बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इस वक्त मैयत को गुस्ल देने की अमली मशक़ करने लगे हैं। और मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है। इस वक्त एक मसनूई जिस्म आपके सामने पड़ा हुआ है और इसको तख्ते के ऊपर हमने लिटाया है। सबसे पहले जो पानी है उसके बारे में मुस्तहब ये है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब दर्जे के अंदर है कि बेरी के पत्ते अगर मिल जाएं तो बेरी के पत्तों को पानी में डाल के उबाल लें। या आपके सामने बेरी के पत्ते पानी में डले हुए उबले हुए नज़र आ रहे हैं। इनको उबालने के बाद दूसरे पानी में मिला लिया जाएगा। मिलाने के बाद हल्का कोसा सा पानी हो जाए और हल्का कोसा सा पानी हो जाने के बाद इसको हमने साइड पे ही रख लिया। मुर्दे को तख्ते के ऊपर लिटा दिया गया है और तख्ते के ऊपर लिटाने के बाद इसके जो कपड़े हैं वो उतार लिए गए। कपड़े उतारने के बाद एक मोटी चादर जो है वो नाफ से लेकर घुटनों तक ये डाल दी जाएगी। ये ध्यान में रखिए कि ये जो गुस्ल देने का तरीक़ा इस वक्त अमलन मशक़ किया जा रहा है, ये हम एक मर्द हजरात के लिहाज से है। औरतों को गुस्ल यकीनन औरतें ही देंगी और उसमें औरतें जब गुस्ल देंगी तो उसका तरीक़ा भी यही है। जो गुस्ल देना चाहिए किसको है, अफजल ये है कि गुस्ल वो शख्स दे जो गुस्ल के मसाइल जानता है और जो गुस्ल देने का मसनून तरीक़ा और जिसको शरीयत का तरीक़ा पता है वो गुस्ल दे। चाहे वो करीबी रिश्तेदारों में से हो वो गुस्ल दे सकता है और अगर दूर के रिश्तेदारों में से हो तो भी गुस्ल दे सकता है। बस मसला मतलब ये है कि जो जानने वाला हो गुस्ल के मसाइल को वो गुस्ल दे। ख़वातीन है तो ख़वातीन को गुस्ल देने के लिए ज़रूरी है यकीनन कि पर्दे का इंतज़ाम हो। हमारे यहाँ इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि ख़वातीन अगर गुस्ल दे रही हों तो जमघट्टा लगा होता है, यानी ख़वातीन पर्दे की रियायत बेशक ख़वातीन ही दे रही होती हैं लेकिन हर खातून उस कमरे में आ जा रही होती है। तो इस तरीके से ना दिया जाए बल्कि जो मखसूस ख़वातीन जिन्होंने सिर्फ देना है सिर्फ वही गुस्ल देने के लिए जाएँ। इसी तरह मर्दों के अंदर भी यही है कि जिन मर्दों ने गुस्ल देना है या जिसने गुस्ल देना है, जिन 2-3 अफराद ने, सिर्फ वही कमरे के अंदर जाएँ। बाकी हजरात जो है वो अंदर आने की तकलीफ़ ना करें क्योंकि उससे बस का ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा मजमा लग जाता है तो बेपर्दगी का अंदेशा होता है। मोटी चादर जो है वो नाव से लेकर घुटनों तक की जगह पे डाल दी जाएगी। ख़वातीन के साथ भी ऐसा ही है कि मोटी चादर ऐसी हो कि जो ख़वातीन खातून को गुस्ल दे रही हैं तो इसी तरह से मोटी चादर जो है वो नाव से लेकर घुटनों तक जो कवर कर ले और ऐसी मोटी चादर हो कि अगर पानी उसके पे गिरे तो जिस्म नज़र ना आए। सबसे पहले जो करना है वो है इस्तिंजा, यानी मैयत को सबसे पहले इस्तिंजा करवाया जाएगा। और इस्तिंजा कराने के लिए ये लिफाफा होता है हाथ के ऊपर ही चढ़ा लिया जाए, चाहे ये कपड़े का लिफाफा हो, ये मिलता है ये भी चढ़ा सकते हैं। दस्ताने मिलते हैं प्लास्टिक के, बेशक वो दस्ताने पहन लें वो चढ़ा लें। बहरहाल मकसूद ये है कि बराह रास्त हाथ ना लगे। और उसके अंदर जो है वो इस्तिंजा जो करवाया जाएगा उसका तरीका क्या होगा, ये पानी हमने ले लिया और पानी लेने के बाद कपड़ा नहीं हटाएंगे, मैयत के ऊपर से कपड़ा नहीं हटाएंगे और कपड़ा इसी तरह हल्का सा ऊपर किए बगैर ही इसके अंदर पानी डाले जाएगा। और पानी डाल के जो इस्तिंजा कराने वाला है वो शर्मगाह को धो ले। शर्मगाह को धोने के बाद ये दस्तानों को जो है वो उतार ले। ये दस्तानों को उतारने के बाद मैयत को सबसे पहले वुज़ू कराया जाएगा। वुज़ू कराने के लिए उसके हाथ धुलवाने की ज़रूरत नहीं है, कुल्ली करवाने की ज़रूरत नहीं है, नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा बराह रास्त पानी लेके उसका चेहरा धोया जाएगा। सबसे पहले जिस वक्त मैयत को गुस्ल देने लगे, ये आपके सामने चूँकि एक मम्मी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके कान नहीं है और इसके नाक नहीं है। बेहतर ये होता है कि नाक के अंदर और कानों के अंदर रुई डाल दी जाए ताकि मैयत के उसके अंदर पानी ना जाए। और थोड़ी सी रुई आप नाक के अंदर डाल दें और इसी तरह से कानों के अंदर डाल दें। तो सबसे पहले मुंह हमने धुलवाया, उसके बाद बाजू को उठा के कोहनियों समेत
धोया जाएगा। उसके बाद मसा हमने करा दिया और उसके बाद दोनों पाँव मैयत के धोए जाएंगे। इसके बाद मुस्तहब ये है, मुस्तहब का मतलब ये कर ले तो अच्छी बात, थोड़ी सी जो रुई दें, ये रुई गीली करके इसके होंठों पे फेर ली जाए और ऐसा नाक के सुराख के अंदर रुई निकाल के यूँ फेर ली जाए। ये जो होंठों के ऊपर फेरना है और इसी तरह से ये जो नाक के अंदर है, ये उस वक़्त लाजिम हो जाता है अगर मैयत बिलफ़र्ज़ जनाबत की हालत में इंतकाल हुआ है तो फिर ये करना लाजिम हो जाता है। लेकिन उसके मुंह के अंदर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल मैयत ज़ाहिर बात है, मुर्दा है, और मुर्दे के अंदर इस तरह से आप नहीं डालेंगे। इसके बाद जब ये रुई फेर दी जाए तो अब बाएं करवट पे मैयत को किया जाएगा हल्का सा और सारा जिस्म पे पानी डाला जाए। इस चादर के अंदर इसी तरह से हम चादर के अंदर से ही हमने डाल देंगे ताकि जो है ना वो बेपर्दगी ना हो। थोड़ा सा उस तो ज़्यादा कर लें जी, थोड़ा इसके बाद मैयत को इसी तरह से दाएं तरफ कीजिए, यानी पहले हमने बाएं करवट उठाया और अब हम दाएं करवट से इसी तरह से इसका पानी डालेंगे इसके ऊपर। जिल्टा दीजिए। अब करने के बाद हम साबुन से जो है उसके दाढ़ी और सर के बालों को साबुन मल लिया जाए, मुंह धो लिया जाए साबुन से। ये हमने इसके ऊपर साबुन मल दिया है और साबुन मलने के बाद ये हमने मुंह धो दिया अच्छी तरह से। इसके करने के बाद अब क्या किया जाएगा, मैयत को हल्का सा बिठाया जाएगा, हल्का सा उठाया जाएगा और जी थोड़ा सा उठाएंगे। ये जो कि बिल्कुल स्टैचू है तो इसको थोड़ा सा मैयत को उठाएंगे हम और पेट हल्का हल्का दबाएंगे। तो थोड़ा सा उठा के पेट को हल्का हल्का दबाया जाएगा। अगर दबाने के बाद कुछ निजासत निकलती है तो उसको इसी तरह दस्ताना पहन के साफ़ करा दिया जाएगा। ये जो निजासत अब निकली है इसके निकलने से ना वज़ू उसका ख़राब हुआ है ना गुस्ल ख़राब हुआ है, लेकिन इसको इसी वक्त किया जाएगा, पहले नहीं किया जाएगा। इसे करने के बाद दोबारा मैयत को जो है वो मुस्तहब ये है कि अभी हमने बेरी के पत्तों से किया है तो फिर मुस्तहब ये है कि काफूर मिले पानी से, अगर काफूर मिला पानी मिल जाए तो अच्छी बात, ये मुस्तहब है, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, वरना सादा पानी से ही दोबारा 3 दफ़ा इससे पानी बहा दिया जाए। ये बाएं तरफ करते, एक ये 3 दफ़ा हम पानी इस तरह से बहा देंगे, बस दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं, बस एक दफ़ा बाएं करवट पर करके इस तरह से 3 दफ़ा पानी बहा दिया जाए। मैयत को जब गुस्ल दिया जाता है तो ये पानी मैयत के जिस्म से रख के
आता है, इस पानी का क्या हुक्म है और मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए क्या हुक्म है। जो मैयत को गुस्ल दे उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, जो मैयत को गुस्ल दे उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, उसके लिए गुस्ल करना अफजल है, अफजल है कि वो गुस्ल कर ले, वाजिब नहीं। अलबत्ता यह है कि मैयत के जिस्म से जो पानी लग कर आता है, इसके बारे में फुकहा के यहाँ दो कौल है। एक कौल ये है कि पानी नापाक है और वो छींटें अगर गिरी हैं, कपड़ों में गिरी हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जहाँ जहाँ छींटें गिरी हैं तो वो कपड़े तब्दील करने पड़ेंगे। और दूसरा कौल ये है कि वो दुरुस्त है। राजे कौल फुकहा के हाँ वो यही है मुफ्ताबई के जो मैयत क्या है, जो पानी जिस्म से लग कर आया है, पहली दफ़ा आया है, जो छींटें पड़ी हैं वो नापाक है। और उसकी वजह यह है कि चूँकि उसको गुस्ल जब दिया जाता है तो ये जिस्म के अंदर जो खून की रतूबतें जमी हुई होती हैं और एक जैसे मुर्दार होता है, मुर्दा होता है, तो उसके पानी लग कर आ रहा है उसकी खाल से, तो वो पहली दफ़ा जो पानी लगा है तो छींटें जो पड़ेंगी तो उन छींटों का हुक्म नापाक छींटों का ही है। कपड़ों पे आई है तो कपड़े तब्दील कर लें, बदन पे लगी हैं तो बदन को वो ऐसा धो लीजिए। मुस्ताहब इसीलिए फुक़हा किराम ने गुस्ल जो मुस्ताहब लिखा है उसकी वजह भी यही है कि अगर छींटें वगैरह पड़ी हैं और तो जाके गुस्ल कर ले। लेकिन अगर उसने ध्यान से धोया है, कपड़े ख़राब नहीं हुए, छींटें नहीं पड़ी, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है जाके गुस्ल करे, बस जहाँ जहाँ छींटें पड़ी उस जगह को धो ले। अब जब गुस्ल दे लिया है तो अब हमने इस मैयत को उठाकर हमने दूसरी तरफ डालना है। इसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाएगा, इसके करने से पहले ज़रा समझ लीजिए कि कफन, मुर्दे का कफन जो मर्द हैं उनका कफन क्या है और औरतों का कफन क्या है, जो मसनून कफन है वो क्या है और उसको किस तरह से दिया जाएगा। इसको करने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा बैसाखी दे दीजिए। ये ज़रा आप हटिएगा एक मिनट, थोड़ा सा दिखाएं इस तरफ। ये चारपाई जो है वो बिछाई हुई है इस तरफ, और इस चारपाई के इस तरफ जो आपको नज़र आ रही है, इस चारपाई के ऊपर कफन बिछा हुआ है। कफन बिछाने की तरतीब क्या होगी, कफन बिछाने की तरतीब यह है कि देखें, मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। एक बड़ी चादर, जिसको सरबंद भी कह देते हैं, बड़ी चादर भी कह देते हैं, उसको सबसे पहले नीचे आप बिछा दें। उसके बाद दूसरा कमीज़ है। कमीज़ देखें अनसिली है, कमीज़ को बाजू नहीं सीने, बाज़ इलाकों के अंदर उसके बाजू सी देते हैं, बाज़ जगहों पे कुछ बाकायदा वो उसकी पूरी कमीज़ की तरह सिलाई कर देते हैं, ये सब बिदत है। तो मसनून तरीक़ा है वो ये है कि कफन अनसिला है, तो उसको किस तरह से करेंगे, ये ज़रा कमीज़ उठा के दिखाएं, कमीज़ उठा के दिखाइए जी। ये कमीज़ जो मैयत के लिए है, इसके दरमियान में कट लगा दें, ये देख रहे हैं, ये कट लगा दें, और ये कट लगा के इससे जो है वो हम यानी इसके अंदर से सर गुजारें। किस तरह करेंगे अभी आपको अमलन करके दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी चादर हमने बिछा दी, उसके बाद अज़ारबंद, फिर कमीज़। और ख़ातून के लिए 5 कपड़े हैं, एक तो बड़ी चादर, अज़ारबंद, कमीज़, ओढ़नी और सीना बंद। किस तरतीब से उसको हमने कफन देना है ये भी अमलन करके आपको दिखाते हैं। अब पहला मरला यह है कि इस मैयत के जिस्म को हमने वहाँ मुंतकिल करना है, तो उसको मुंतकिल किस तरह से करेंगे। अब आपने गुस्ल तो दे दिया, अब इस गीली चादर को हटा के कोई खुश्क चादर इसके ऊपर रख लें, क्योंकि आमतौर पर चादर अच्छी खासी भीग चुकी होती है। चलें जी, ये इसके ऊपर ये निकाल लें। अच्छा जी, अब निकालने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको जो एक बड़ी चादर लेनी है और इसके नीचे डाल के इसको ऊपर चादर की मदद से ऊपर करेंगे जी। बड़ी चादर वो इधर पड़ी थी, यही है, हाँ ठीक जी। ये बड़ी चादर जो है, इस बड़ी चादर को मैयत के जिस्म के नीचे से गुजराएंगे और इससे फिर मैयत के जिस्म को हम उठा लेंगे। किस तरह से करेंगे, ये कर लें, इस तरफ से करें जी। इसको हल्का सा उठाएं और इसके नीचे से गुजार लें। तो आपने पूरा उठा लिया, हल्का सा, आमतौर पर हल्का सा गुजार के इधर, फिर उसी तरह थोड़ा सा करवट लें और इस तरह से। अब ये जी चादर में हम उठा लिए, चलें जी। अच्छा, एक बात यह है कि मैयत को उठाते वक्त वो कलमा शहादत और इस तरह से नारा तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो गुस्ल देने वाला है उसके लिए कुछ अहकामात शरीयत ने बताए हैं,
वह अहकामात क्या हैं कि अगर गुस्ल देने वाले को मैयत के जिस्म में कोई ऐब नज़र आता है या बिलफर्ज के गुनाहों के असरात नज़र आते हैं तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो बिल्कुल भी चर्चा मत करे, खामोशी इख्तियार करे और उसको छुपाए। जी, इसको उठाएं और उठा के जो है वो दोनों तरह कर सकते हैं। चारपाई बिल्कुल पास रख लें और उठा के सीधा उसके पास ले जाएं। बस अब ये उठाएं जी, चारपाई मैयत को उठाएं जी। हमने उठाया, उठा के ये मैयत को रख दिया जी। फटा उठा लें, उठा लें। अब ये चादर हम निकाल लें। इस चादर को ऊपर डालने से पहले मुस्तहब है कि मैयत के जिस्म को तौलिए से खुश्क कर ले। वो एक रह गया हमारा, तो तौलिए से हमने पहले खुश्क कर लिया है। चलें, ये तौलिया था, हमने इसके जिस्म को पहले खुश्क करके फिर ऊपर लेकर आए हैं। एक ये अमल रह गया, पहले तख्ते के ऊपर ही खुश्क कर लें उसको। अच्छा जी, अब हमने ये चादर पर पड़ी हुई है। अब आप ये देख रहे हैं हमारा सबसे पहले नीचे बड़ी चादर है, ठीक है जी। ये सबसे बड़ी नीचे एक बड़ी चादर है जो कि सरबंद भी गिराती है, जिसको आखिर में गिरा दी जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने तरतीब के अंदर सबसे पहले हमने अज़ारबंद रखा। अज़ारबंद के बाद जो है हमने ऊपर ये कमीज़ रखी है जी। कमीज़ हमने एक तरह से, कमीज़ चूँकि दरमियान में से था, कट डाला था, तो उसका एक हिस्सा हमने नीचे यूँ बिछाया और दूसरा हिस्सा जो है वो हमने ऊपर यूँ करके चेहरा निकाल लेंगे जी। ये यूँ करके, ये देख रहे हैं आप, ये यूँ करके ये यूँ आ जाएगी जी, ठीक। अब इसके बाद इसको हमने निकाल लिया जी। ये कमीज़ पहनाने के बाद जो है वो इज़ारबंद पहनाया जाएगा। और इज़ारबंद की तरतीब ये है कि पहले बाएं तरफ फिर दाएं तरफ, पहले बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ, पहले लेफ्ट फिर राइट। अच्छा जी, ये हमने इज़ारबंद मैयत को पहना दिया है। इसके बाजू के दरमियान में आ रहे थे, ये खातून, ये भी पहले हम मर्द का हम बता रहे हैं, फिर खातून में करके बताते हैं कि खातून के साथ क्या करना है, ठीक है जी। ये हमने मर्द का पहले इस तरह से कफन दे लिया और कफन देने के बाद जो है ये ऊपर अज़ारबंद दे दिया और ये कमीज़ आ गई। कमीज़ के बाद अब ऊपर जो है ये बड़ी चादर है, उसको दे दें ऊपर। पहले इसी तरह से पहले बायां फिर दायां, ठीक है जी। अब वो उधर से गिरा बांध दें और इस तरह से गिरा बांध के चेहरे के लिए अब हमने खोल दिया। चलें जी, चेहरा खोलने के हवाले से ये है कि एक जो हमारे यहाँ गलती होती है, मैयत का जब जनाजा पढ़ाने के बाद चेहरा दिखाना शुरू कर देते हैं। आजकल नया काम शुरू हुआ है। तो देखें, जनाजा पढ़ाने के बाद सबसे जल्दी हो सके जाके दफनाया जाएगा। और दफनाने का भी इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह अमलन इसको दफनाएंगे कब्र के अंदर, कि किस तरह से कब्र रखने का मसनून तरीका उसका एक है। तो जब जनाजा हो जाए तो उसके बाद चेहरा मत खोलें। जिन्होंने देखना है वो जनाजे से पहले देख लें और जनाजा हो जाने के बाद दफनाने की जल्दी करें। इसलिए जनाजे के बाद दुआ मांगना, जब उसकी ताख़ीर फुक़हाए कराम ने इजाज़त नहीं दी कि दुआ जनाजे के बाद दुआ मत मांगी जाए बल्कि जल्दी दफनाया जाए, तो चेहरा देखने के अंदर, दिखाने के अंदर ताख़ीर तो बतरीक़े औला दुरुस्त नहीं। ये मर्द का कफन था। अब हम ज़रा औरत के कफन की तरफ आते हैं जी। थोड़ी देर के लिए इसको आप खातून मुतसव्वुर कर लें कि ये खातून की मैयत है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसी तरतीब से कमीज़ पहले पहनाई। कमीज़ पहनाने के बाद अभी हमने इज़ार नहीं पहनाया जी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले कमीज़ पहनाने के बाद जो है वो ओढ़नी है। ओढ़नी क्या है जी? ओढ़नी दे, दुपट्टा। ओढ़नी देने का तरीका क्या है कि ख्वातीन के चूँकि बाल होते हैं तो बालों की दो लटें बनाई जाएंगी। दो लटें बना के एक लट को यहाँ रख लें और एक लट को यहाँ कर लें। और लट को करने के बाद ये देखिएगा, ये हमने ओढ़नी को दिया हुआ है, ये देखिए जिस तरह दुपट्टा देते हैं इस तरीके से हल्का सा उठा के, ये दो पल्लू बनाए हुए थे,
ये यूं करके हमने दुपट्टे की तरह ऊपर यूं करके बालों के ऊपर ये कर दिए। अच्छा जी, इसके करने के बाद दो तरीक़े हैं, सीना बंद इसके ऊपर बांध दिया जाए और फिर आखिर में अज़ार बांधा जाए, या अज़ार पहले बांध दिया जाए और फिर सीना बंद सबसे ऊपर किया जाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। सीना बंद किया जी, सीना बंद ये सीने से लेकर अफजल उसका ये है कि रानों तक कपड़ा हो, यानी इतना बड़ा हो कि सीने से लेकर रानों तक, इसको इसी तरह से बस इसके ऊपर दे दिया जाएगा। अब इसके ऊपर हम अज़ार दे दें जी, पहले बायां फिर दायां। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि पहले अज़ार दे दें और फिर उसके ऊपर ये सीना बंद दे दें। दोनों तरह फ़िक़्ह किताबों में लिखा हुआ है। इसके बाद ये पांचवा कपड़ा ऊपर आ गया, इसी तरीक़े से पहले बायां फिर दायां। मर्द है अगर तो जब गुस्ल दे देते हैं और कफन दे देते हैं तो मर्द के लिए अफजल ये है कि जो उसके आज़ाए, या इस तरह से ख़ातून भी है तो जो आज़ाए सजदा हैं, पेशानी है, घुटने हैं, इन पे खुशबू लगा दी जाए, और मर्द की दाढ़ी है तो दाढ़ी पे भी खुशबू लगा दी जाए जी। ये हमारा गुस्ल दे दिया गया है। इसके बाद इसको बांधा जाएगा जी। ये गिरा बांध दें, गिरा इसलिए बांधी जाती है ताकि ये खुले ना। ये दरमियान पे जी दरमियान से ही बांधेंगे। आम तो पूरा ठाना मैयत को मुश्किल होता है बहुत, तो हल्का सा करवट दे के फिर इस तरह से ठा लें। और ये जैसे ये पट्टियाँ हैं, ये सबसे पहले जो नीचे चादर होती है उसके नीचे सबसे पहले रख लेनी चाहिए, पहले रख लेनी चाहिए, ताकि जो है ना बाद में मैयत को ठाना मत पड़े। इसलिए गिरा बांधी जाती है कफन खुले मत रखते हुए। लें जी, ये हमारा मैयत को कफन दिया गया है और ये गुस्ल दे दिया गया है। अब इसके बाद खुद दफनाना किस तरह है, ये इंशाल्लाह कल कब्रिस्तान में।